नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पीएफ अंडर प्रोसेस ये कितने दिन में सेटल आपका हो जाएगा। अगर आपने पैसे निकालने के लिए अप्लाई किया है फॉर्म 19 फुल एंड फाइनल विड्रॉल या फिर एडवांस के लिए, तो वहां पे क्या आता है लिख करके कि आपका जो है क्लेम अंडर प्रोसेस है। यानी जैसे आप अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे क्लेम अंडर प्रोसेस आ जाता है। ये जो है ईपीएफओ के द्वारा एक टाइम निर्धारित किया गया है कि 7 दिन तक जो है ईपीएफओ के अंडर में रहता है अंडर प्रोसेस, और उसके बाद जो है आपका क्लेम को जो है चेक करने के बाद सेटल कर दिया जाता है। अंडर प्रोसेस का मतलब है कि ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस के द्वारा अभी आपका फॉर्म को चेक नहीं किया गया है, यानी वो पेंडिंग है उनके एंड पे। हो सके काफ़ी सारे अप्लीकेशन आए हों, उस वजह से जो है चेक नहीं हुआ हो, तो इस वजह से वो पेंडिंग रहता है। यानी जब तक वो लोग चेक नहीं करेंगे तब तक आपका क्लेम है अंडर प्रोसेस ही दिखाएगा वहाँ पे। जब वो चेक कर लेंगे तो दो वहाँ पे या तो लिखा हुआ आएगा कि आपका क्लेम सेटल, या फिर आएगा आपका क्लेम रिजेक्ट। यानी वो चेक करने के बाद या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका क्लेम सेटल कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि क्लेम जो है सेटल नहीं होता है, अंडर प्रोसेस ही रहता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हो सकता है कि आपका जो है नाम मिसमैच हो, यानी आपका बैंक पासबुक में नाम मिसमैच हो, या फिर जो बैंक पासबुक आपने अपलोड किया है, चेकबुक की कॉपी अपलोड किया है आपने, वो हो सके क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो, या फिर आपने कोई केवाईसी किया है किसी डॉक्यूमेंट को तो उसमें जो है आपका नाम जो है मिसमैच हो, इस वजह से भी जो है वहाँ पे पेंडिंग काफ़ी दिन रह जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपका क्लेम एक बार अंडर प्रोसेस वहाँ पे रह जाता है और ना ही वो रिजेक्ट होता है ना ही सेटल होता है, तो फिर सेम क्लेम के लिए आप दोबारा अप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपने अगर एडवांस के लिए फॉर्म भर दिया और वहाँ पे अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो आप दोबारा अप्लीकेशन नहीं वहाँ पे रेज कर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं पीएफ निकालने के लिए, जब तक वो क्लेम जो है पहले वाला जो है सेटल ना हो जाए या फिर वो कैंसिल ना हो जाए। अगर वो कैंसिल हो जाता है उसके बाद में दोबारा आप जो है फॉर्म फिर से डाल सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं होता है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आपका अगर ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दिन तक आपका जो है अंडर प्रोसेस रहता है, तो आपको क्या करनी चाहिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि आप लॉगिन करके देख लीजिए कि आपने जो बैंक पासबुक सबमिट किया था उसमें जो नाम है, या फिर जो पीएफ में आपका नाम है, यूएन में जो नाम है वो सेम है या नहीं है, जो भी, या फिर पैन कार्ड में जो नाम है और पीएफ में नाम है और जो आधार में नाम है, ये सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी पूरी डिजिट मिला लेना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर गलती होता है, अगर आप देख लेते हैं कि नेम में मिसमैच है, नेम सही नहीं है, आपका आधार में जो नाम है, जो पीएफ में नाम है वो सही नहीं है, स्पेलिंग सही नहीं है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और क्लेम जब रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सबसे पहले नाम में करेक्शन कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको दोबारा से फिर अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप देख लेते हैं कि सब कुछ आपका जो है डिटेल वेरीफाई कर लेते हैं अपने से कि सब कुछ सही है, और उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फिर से दोबारा अप्लाई करनी चाहिए। दोबारा भी रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरनी चाहिए। उसके बाद में जो है आपका 99% चांस हो सकता है कि आपका क्लेम जो है ऑफलाइन मोड में सेटल हो जाएगा। हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर की वजह से या कोई दिक्कत की वजह से ऑनलाइन जो है आपका क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डिटेल सब कुछ है, ऐसे ही जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको ई ग्रीवियंस पोर्टल पे जो है आपको कंप्लेन रेज करनी चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। हालांकि जब रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे जो है कारण बता दिया जाता है, रीजन बता दिया जाता है कि किस रीजन से आपका क्लेम रिजेक्ट किया गया है अंडर प्रोसेस होने के बाद। तो वो चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, ठीक कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही दोबारा रीअप्लाई करनी चाहिए। अगर ठीक नहीं करते हैं फिर आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर से दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। तो जिस चीज़ के लिए आपका क्लेम अगर रिजेक्ट होता है तो उसको ठीक करके उसके बाद ही अप्लाई करिए। ज़्यादा दिन अंडर प्रोसेस रहता है, 7 दिन से ज़्यादा रहता है, और उस क्लेम को ना ही रिजेक्ट किया जाता है ना ही सेटल किया जाता है, तो उसका जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रैकिंग नंबर आता है। ये जो है आपका जो है अप्लीकेशन नंबर, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन नंबर आता है। वो एप्लीकेशन से आप जो है ई ग्रीवियंस पोर्टल पे जो है कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और 2 दिन के बाद उसको आपको क्या करनी चाहिए कि फिर से उसी कंप्लेन पर आपको रिमाइंडर भेजनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ईपीएफओ उसे सेटल कर दे। तो आशा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।